बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आज एक ऐसा ही शर्मनाक वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन मुझे भी बयान करते हुए बड़ी शर्म और हिचकिचाहट महसूस हो रही है। नाज़रीन, यकीनन जब आप ये वाकया सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि आज दो बहन भाइयों ने शर्म की तमाम हदें जो हैं वो पार कर दी, क्योंकि नाज़रीन दो सगे बहन भाइयों ने आपस में निकाह कर लिया। इस तमाम तर वाक़े की जो कहानी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे ये वाक़या कहाँ का है और बेमुताबिक FIR ये वक़ुआ क्या है, और अब जो उनके वालिदैन हैं, इन दो बहन भाइयों ने जिन्होंने बेगैरती की तमाम हदें पार कर दी हैं, उनके वालिदैन का क्या मौक़िफ़ सामने आया है वो हम अपने इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करेंगे। नाज़रीन, की तफसील हम आपको साथ साथ बताते चलें कि सूबे खान, उसकी दो बीवियां हैं, क्योंकि उसने दो शादी की। एक का नाम खुर्शीद बीबी और जबकि दूसरी का नाम शहनाज बेगम है। सूबे मोहम्मद ने नाज़रीन दो शादियां की, जबकि पहली बीवी से उसका जो बेटा है उसका नाम सिकंदर खान, जबकि दूसरी बीवी से उसकी बेटी हुई, उसका नाम ज़ोहरा आरिफ है। ज़ोहरा आरिफ और सिकंदर खान जो के सगे बहन भाई हैं। नाज़रीन, वालिद दोनों का एक, जबकि वालिदा अलग अलग है, ठीक है, और ये शरई तौर पर और रिश्ते में सगे बहन भाई लगते हैं। अब हुआ कुछ इस तरह कि सिकंदर खान और ज़ोहरा आरिफ ने आपस में शादी कर ली, और वो भी गैर शरई। नाज़रीन, अब दोनों इन्होंने शादी करने के बाद जो है वो राह फरार इख्तियार कर ली और ये भाग चुके हैं। अभी तक ये जो है वो मिले नहीं। अब इनके वालिदैन का जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो बिमा FIR, वो हम आपके साथ अब शेयर करते हैं कि अरसा कुछ साल से, इनके वालिदैन का कहना है कि अरसा कुछ साल से ज़ोहरा आरिफ और सिकंदर खान जो कि सगे बहन भाई हैं, दोनों के दरमियान गैर शरई और नाजायज ताल्लुकात थे। अब उसके बाद हमने काफी इनको रोक टोक की, हमें इन पर काफी टाइम से शक था, लेकिन कोई सबूत हमें वाज़ेह तौर पर इनके वालिदैन का कहना हमें नहीं मिला था। ये बात हम जान चुके थे कि इन दोनों बहन भाइयों के आपस में नाजायज ताल्लुकात के। ये जो वाक़या है ये जरा बताता चलूं, ये नाज़रीन सरगोदा न्यू सैटेलाइट टाउन, सरगोदा के इलाका न्यू सैटेलाइट टाउन थाना अर्बन की हदूद में ये पेश आया था, जहां पर इन दो कमबख्त और बेगैरत बहन भाइयों ने आपस में शादी कर ली और शर्मनाक ये मुकाम है। अब हुआ कुछ इस तरह के इन दोनों ने जब शादी की, और शादी खास तौर पर मैं आपको ये भी बताता चलूं, इमाम मस्जिद की जरा हालत देखें, जिन्होंने निकाह करवाया, जो हमें दीन और इस्लाम की तमाम तालीमात देते हैं, दीन और इस्लाम का पैगाम देते हैं, यहां तक कि वो जायज तरीकेकार से निकाह करवाते हैं। अब वो चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर, कारी फारूक साहब, उन्होंने इन दो बहन भाइयों का निकाह करवा दिया चंद पैसों की गर्ज से, और शरई करार दे दिया। दोनों के जो निकाह नामे हैं वो आपने देख लिए होंगे, थंबनेल जो हमने निकाला उस पर लगे हुए हैं। निकाह जो है वो शरई करार दिया, और शरपसंद इसके दोस्त सिकंदर खान के, वो इस शादी में गवाह के तौर पर शरीक हुए। और नाजरीन, अब ये जो निकाह था ये रजिस्टर्ड हो चुका और निकाह को कबूल कर लिया गया इस कारी ने। हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अब गिरफ्तार किस तरह किया वो भी हम आपको जरा बताते चले। अब इसके वालिदैन ने जब मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया वीडियो रिकॉर्ड में, जो यकीन माने वो रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि गुज़श्ता एक माह से ये तको-दो कर रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस वालों की मिन्नतें कर रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं, उनके आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन इन पुलिस वालों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि यार इतना बड़ा वाकया उनके इलाके में हुआ, इतना गैर शरई वाकया जिसकी इजाजत हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम किसी सूरत नहीं देता। दो सगे बहन भाई जिन्होंने आपस में शादी कर ली, और हमारा कानून जो है वो अभी तक सो रहा है। और
ये दोनों मियाँ बीवी जो थे, सॉरी वालिदैन, ये आला अफसरान के पास गए, उनकी मिन्नतें समाजत की, उनको बोला कि हमारे ये बच्चों ने इतना घटिया काम किया और खुदारा ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, हम इनकी किसी सूरत हमायत नहीं करेंगे, आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। तब जाकर आला अफसरान ने वहां के मुकामी SHO थाना अर्बन को फौरी तौर पर हदायत की कि आप फौरी तौर पर FIR दर्ज करें। नाजरीन, 1 माह गुजरने के बाद इन 2 बहन भाइयों जिन्होंने आपस में शादी की नाजायज ताल्लुकात की बिना पर, अब उनके खिलाफ जाकर FIR दर्ज हुई। 1 माह गुजरने के बाद उनके वालिदैन का स्टेटमेंट यह आया कि हम 1 माह तक इनकी मिन्नतें करते रहे, लेकिन इन्होंने FIR दर्ज नहीं की। अभी तक वो मियां बीवी, वो गैर शरई मियां बीवी, बल्कि वो बहन भाई जिन्होंने आपस में शादी की शरीयत के खिलाफ आकर, उन्होंने तब अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रही। कारी को गिरफ्तार कर लिया गया, गवाहान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर वक्त तक वो दोनों जो बहन भाई हैं जिन्होंने ये घटिया काम किया, जिन्होंने इस जमीन पर घटिया किस्म का काम किया, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। नाजरीन, ये था वाकया। मैंने पहले भी जिक्र किया, आप देख लें कि हमारे मां मस्जिद की हालत, चंद 100 रुपए, चंद 1000 रुपए लेकर इसने कितना घटिया किस्म का काम किया। दीन इस्लाम की हमें तालीमात देते हैं, शरीयत के ऊपर पूरा उतरने की हमें कमात देते हैं, हम इन लोगों के, हम इसके पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, हर काम हम अपना इन लोगों से पूछ कर करते हैं। और चंद 100 रुपए की घर से मेरा कतन ये मकसद नहीं कि मैं उलमा कराम के खिलाफ हूं या मैं इमाम मस्जिद के खिलाफ हूं। मैं खिलाफ हूं सिर्फ और सिर्फ ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों के जो ऐसा घटिया काम करने में मदद करते हैं। मैं खिलाफ हूं ऐसे लोगों के जो चंद 100 रुपए लेकर गैर शरई काम करने में दूसरों की हेल्प करते हैं, उनके गवाहान मुकर्रर होते हैं। मैं खिलाफ हूं ऐसे लोगों के, और खास तौर पर वो बहन भाई जिनको अल्लाह पाक ने एक मुकद्दस रिश्ते से नवाजा, मुकद्दस रिश्ता बनाया, और इन्होंने इस रिश्ते के तकद्दस को पामाल किया, आपस में गैर शरई ताल्लुकात रखे, नाजायज ताल्लुकात रखे, और उसके बाद जाकर इन्होंने शरीयत के खिलाफ जाकर आपस में गैर शरई निकाह किया। और ये निकाह जो है ये ज़नाकारी में आ रहा है, ये नाजायज ताल्लुकात में आ रहा है, और हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा कानून किसी सूरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और उनके वालिदैन का ये मौक़िफ़ है कि फिलफौर उनके ये नाफरमान औलाद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, और होना भी ऐसा चाहिए कि इनके साथ पूरे तरीके से कानून को चाहिए कि वो पेश आए। नाज़रीन, ये जो वाक़या था ये सरगोदा के इलाका न्यू सैटेलाइट टाउन थाना अर्बन के हुदूद में पेश आया, जो हमने आपके साथ शेयर किया। जो पिक्चर वीडियो थी या फोटो थी वो थंबनेल पर आपने देख ली होंगी, और ये प्रूफ था। इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।